हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। 70 और 80 के दशक में एक ऐसे गायक जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में लता मंगेशकर के साथ अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की, वो गायक जिनके गाए पहले ही गाने ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और ये युवाओं के लिए एक आइकन बन गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इतने हैंडसम दिखते थे कि इन्होंने सिंगिंग के साथ साथ फिल्मों में एक्टिंग करने का भी मौका मिला। क्या आपको पता है बॉलीवुड में लॉन्च होते ही इनकी आवाज़ ने इस कदर गदर मचा दिया था कि ये उस दौर में जमे हुए गायक किशोर कुमार के लिए भी खतरा माने जाने लगे थे। और क्या आप यकीन करेंगे, किशोर कुमार पे इनके खिलाफ पॉलिटिक्स रच के बीमारी की झूठी अफवाह फैलाकर इनके करियर खत्म करने का गंभीर आरोप लगा और वाकई फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो क्यों इस सीधे साधे सिंगर के साथ बॉलीवुड में इतना बुरा हुआ और क्यों कभी किसी ने इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? आज के अपने एपिसोड में हम बताएंगे 70 के दशक में सनसनी बन के उभरे इस युवा सिंगर की कामयाबी और फिर गुमनाम के अंधेरे में खो जाने की पूरी कहानी। इस पर आज तक सही तरीके से बात नहीं की गई है और ना ही कोई डिटेल वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है। तो आज देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से। दोस्तों, ये कहानी है बॉबी फेम सिंगर शैलेंद्र सिंह की। दिल में शौक था और दिमाग में अभिनय का जुनून, चेहरा भी हीरो बनने लायक था, इसलिए सोचा कि अभिनय की बकायदा ट्रेनिंग लेके पहले पर्दे पर उतरा जाए। लेकिन किस्मत ने तो पहले ब्रेक दिया। गायन के क्षेत्र में पहले गीत ने ही तहलका मचा दिया। लेकिन सफलता ऐसी मिली जो किसी किसी को ही मिल पाती है। लेकिन सफलता पाने वाले गायक धीरे धीरे फिल्म संगीत की दुनिया से सुरीली आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। 4 अक्टूबर 1952 को मुंबई में जन्मे शैलेंद्र के पिता विशांता राम एक असिस्टेंट थे। उन्होंने कुछ ही फिल्मों में शौकीय अभिनय भी किया था, जबकि शैलेंद्र की मां निर्मला शास्त्री गायिका थी। बचपन में ही अपनी मां से प्रभावित होकर शैलेंद्र भी गीत गुनगुनाने लगे। अपने स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर साल गायन और अभिनय की ट्रॉफी जीतते थे। मां को एहसास हो गया कि बेटे में प्रतिभा है। उन्होंने शैलेंद्र को उस्ताद छोटे इकबाल के पास संगीत की तालीम के लिए भेजना शुरू कर दिया। गायकी में शिक्षित होने के बावजूद शैलेंद्र को गायन से अधिक पहले पर्दे पर उभरते हुए चेहरे आकर्षित करते थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही शैलेंद्र घंटों आईने के सामने खड़े होकर संवाद बोलते और अभिनय करते थे। पिता ने अभिनय को लेकर उनके जुनून को देखते हुए शैलेंद्र को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट FTII में दाखिला करा दिया। शैलेंद्र के सपनों को पंख लगने लगे। शैलेंद्र फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने वाले ही थे कि किस्मत ने करवट बदल ली। राज कपूर के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले BP साठे शैलेंद्र सिंह के पिता के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने बताया कि राजकुमार अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म बॉबी के जरिए लॉन्च कर रहे हैं और उन्हें ऋषि के लिए नई आवाज़ चाहिए। साठे शैलेंद्र सिंह को कई बार गाते सुन चुके थे। उन्होंने शैलेंद्र को पुणे से मुंबई बुलाया और राज कपूर से मिलवाया। शैलेंद्र की आवाज़ सुनकर राज कपूर ने फैसला किया कि बॉबी में ऋषि कपूर को शैलेंद्र सिंह ही आवाज़ देंगे। जब बॉबी के गाने रिलीज हुए तो देश भर में तहलका मच गया। शैलेंद्र सिंह की युवा और ताजगी से भरी आवाज़ की खासियत ये थी कि इससे पहले किसी गायक ने भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। शैलेंद्र पहली ही फिल्म से सुपरहिट हो गए और फिर तो उन्हें गानों के लिए इतने प्रस्ताव मिले कि उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं रही। फिल्म खेल खेल का गाना, हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा, जमाने को दिखाने हैं का गाना, होगा तुमसे प्यारा कौन। लेकिन शैलेंद्र को याद था कि उन्होंने अपने अभिनय का कोर्स पूरा करना है, इसलिए वो किसी भी तरह समय निकाल के पुणे पहुंचे और अपना कोर्स पूरा किया। इस बीच शैलेंद्र सिंह के मन में अभिनय को लेकर बेसब्री होने लगी थी। एक दिन उन्हें RK स्टूडियो में राजेंद्र कुमार मिल गए। वे जानते थे कि शैलेंद्र FTII से पास आउट है। राजेंद्र कुमार के बड़े भाई राज कपूर और राजेंद्र कुमार को लेकर फिल्म 2 जासूस बना रहे थे। उस फिल्म के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। राजेंद्र कुमार ने वो फिल्म शैलेंद्र को दिलवा दी। फिल्म तो खास नहीं चली। शैलेंद्र को जहरीली, जनता हवलदार, नौकर, एग्रीमेंट सहित कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। ये इत्तेफाक था कि जनता हवलदार को छोड़ के शैलेंद्र की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई। इसी बीच उनके गीत गाने के प्रस्ताव बढ़ते जा रहे थे। शैलेंद्र ने सारा ध्यान गायन की ओर केंद्रित कर लिया और अभिनय का जुनून कमजोर पड़ता चला गया। आइए अब बताते हैं उस घटना के बारे में जिससे शैलेंद्र का करियर तबाह हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री में शैलेंद्र की सफलता से जलने और डरने वाले सिंगर्स की कमी नहीं थी। खबरों की माने तो उस वक्त के दिग्गज सिंगर किशोर कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। उस समय के युवा और रोमांटिक हीरो के रूप में ऋषि कपूर को देखा जाता था और ऋषि की आवाज़ के पर्याय बन चुके शैलेंद्र ने किशोर कुमार के ढलते करियर के लिए खतरा थे। शैलेंद्र को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और उन्होंने एक बार प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा।
ऐसे में उनसे जलने वाले सिंगर्स को मौका मिल गया और एक साजिश के तहत उन सब ने यह अफवाह फैला दी कि शैलेंद्र का ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और वो अब गाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और धीरे धीरे असर भी होने लगा और शैलेंद्र को सिंगिंग ऑफर कम आने लगे। तिकड़मबाजी से दूर रहने वाले सरल मिजाज शैलेंद्र सिंह को फिल्मी दुनिया की राजनीति का जरा सा भी एहसास नहीं था। धीरे धीरे उन्हें हैरत में डालने वाली जानकारी मिलनी शुरू हो गई। दरअसल जो गीत शैलेंद्र से गवाए गए थे और कुछ गीत जिन्हें गाने का कॉन्ट्रैक्ट शैलेंद्र ने किया था वो दूसरे गायकों से गवा लिए गए। उदाहरण के लिए जहरीला इंसान का सुपरहिट गीत ओ हंसनी मेरी हंसनी ये शैलेंद्र सिंह को गाना था, लेकिन उसे किशोर कुमार से गवा लिया गया। यही हाल फिल्म राजा का हुआ। इसके 2 गीत जो शैलेंद्र को गाने थे वो किशोर कुमार से गवा लिए गए। और तो और ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म सागर के गीत शैलेंद्र को गाने थे। इस फिल्म का प्रीमियर शैलेंद्र की गाए गीत पास आओ ना से हुआ था, लेकिन बाकी के गीतों में किशोर की आवाज़ ले ली गई। अब इस साजिश के पीछे किसका हाथ था यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसका असर शैलेंद्र के करियर पर पड़ने लगा। इस बीच शैलेंद्र ने कई संगीतकारों को मौका दिलवाए थे, लेकिन सफल होने के बाद उन लोगों ने कभी शैलेंद्र को गाने का मौका नहीं दिया। 1973 से शुरू हुए उनके गायन के सफर में 1987 आते आते ढलाव आने लगा। इस दौरान उन्होंने लगभग 75 फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। शैलेंद्र बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और वो कभी भी किसी से काम मांगने नहीं गए। इसी बीच उन्हें टेली फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला और उन्होंने टेली फिल्मों में संगीत दिया और इसी काम में व्यस्त हो गए। इस व्यवस्था से शैलेंद्र बाहर निकले तो उन्हें पाया कि ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल चुका है। फिल्मों में बढ़ती हिंसा ने संगीत को हाशी पर ढकेल दिया है। फिर शैलेंद्र ने मन में फिल्म बनाने का ख्याल आया और उन्होंने सचिन को लेके एक मराठी फिल्म बनाई जो ठीक ठाक चली। शैलेंद्र ने फिल्मी दुनिया में लंबा सफ़र गुजार लिया था। शोहरत, इज्जत और दौलत का दौर देख लिया था। करीबियों के धोखे, ईर्ष्या और जलन की चालों ने गंदी राजनीति सब कुछ झेल चुके थे। थक कर 90 का दशक आते आते उन्होंने खुद को परिवार तक ही सीमित कर लिया। 2004 में दबाव डाल के एकता कपूर ने अपने 2 धारावाहिक में उनसे अभिनय भी करवाया। जितेंद्र से पारिवारिक संबंधों की वजह से शैलेंद्र ने काम तो किया, लेकिन उन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग से दूरी बनाए रखी। शैलेंद्र को आखिरी बार 2009 की फिल्म लव आजकल में गाते सुना गया था। यह गाना ऋषि कपूर के ऊपर फिल्माया गया, जो फिल्म बॉबी का गीत मैं शायर तो नहीं था, और इस गाने के लिए ऋषि कपूर साहब ने ही शैलेंद्र से रिक्वेस्ट की थी। शैलेंद्र बेहद ही प्राइवेट पर्सन माने जाते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी कुछ शेयर नहीं करते थे। कारण यह है कि इंटरनेट पे कहीं भी उनकी शादी या बच्चों की डिटेल्स नहीं मिलती है। खैर, शैलेंद्र साहब अब 70 साल के हो चुके हैं। फिल्मी जानकारी उनकी लंबी उम्र की कामना करता है। तो दोस्तों, आपको शैलेंद्र सिंह का कौन सा गाना याद है या उनकी कौन सी फिल्म याद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।